हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की अंतरा की जो हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है उसका कबीर अध्याय हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं आज कबीर का जन्म। ठीक है। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय वे मगहर चले गए थे और वहीं अपना शरीर त्यागा। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागत छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात स्याही और कागज को स्पर्श नहीं किया और कलम को तो हाथ में भी नहीं पकड़ा। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे, अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की भी विलक्षण प्रतिभा थी। निर्गुण भक्त कवियों में ज्ञान मार्गी शाखा में, अब ये ज्ञान मार्गी शाखा क्या है, इसके लिए हम देखते हैं कि ज्ञान मार्गी शाखा क्या है। तो इसमें देखिए आप, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। पहला हम लिखते हैं आदिकाल। ठीक है, पहला हमने लिख लिया जैसे आदिकाल। दूसरा हम लिखते हैं भक्ति काल। ठीक है, दूसरा कौन सा काल हुआ? भक्ति काल हुआ। तीसरा हम रीति काल और चौथा आधुनिक काल करते हैं। ठीक है। फिर भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? एक तो था सगुण। ठीक है, दूसरा था निर्गुण। ठीक है, निर्गुण हो गया। हाँ जी। तो अब जो निर्गुण शाखा थी, अब कौन सी शाखा आ गई? अब शाखा आ गई निर्गुण। अब इस निर्गुण शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया था। कौन सी? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ठीक है। तो जो कबीर थे वो कौन सी शाखा के कवि थे? इस ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ठीक है। अब अपन वही चलते हैं। देखिए, इसमें देखिए, अब निर्गुण भक्त कवियों में कबीर की ज्ञान मार्गी, कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का स्थान है वो क्या है? वो सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न था। राम रहीम का मतलब है हिंदू और मुस्लिम में उन्होंने एकता स्थापित करने की कोशिश की थी। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। यानी कबीर की जो भाषा है उसमें जन भाषा की सहजता, उस समय का जो जन यानी एक आम मनुष्य या एक साधारण मनुष्य द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था, कबीर के काव्य में भी उसी भाषा का प्रयोग मिलता है। उनके काव्य में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप से व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी शब्द और रमेनी रचे। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। अब बीजक का विशेष महत्व क्यों है और ये बीजक क्या है? तो कबीर ने जो साखी शब्द और रमेनी रची उनको संकलित कर दिया था इनके शिष्य धर्मदास ने और उसको नाम दिया था बीजक। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म आचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबर और कुरीतियों की उन्होंने आलोचना की है। पहले पद में तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो बाह्य आडंबर है या कुरीतियों है जिसका पालन वो कर रहे हैं, उनका विरोध यहाँ पर कबीर ने
किया है। अब देखते हैं दूसरों में उन्होंने क्या किया है। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी की स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य, प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पार्श्वनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। ठीक है, दो पद लिए हैं। पहले में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के जो बाह्य आडंबर या कुरीतियाँ हैं जो उनके धर्म में समाहित है उनका विरोध किया है। दूसरे जो पद है उसमें उन्होंने क्या किया है, स्वयं को तो एक पत्नी के रूप में माना है और जो परमात्मा है उसे एक प्रियतम के रूप में माना है। अर्थात जिस प्रकार एक दाम्पत्य प्रेम होता है उसी प्रेम का वर्णन उन्होंने उससे अपने दूसरे पद में किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कबीर का पहला पद क्या है। अरे इन दोन राह न पाई। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि इन दोनों अर्थात हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही जो सच्चा रास्ता है वो प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। यानी हिंदू जो है, हिंदू धर्म के जो व्यक्ति हैं वो अपनी प्रशंसा करते हैं कि उनका धर्म है वो क्या है, श्रेष्ठ है। और गागर अर्थात जो घड़ा है उनके घर में जो पानी रखा जाता है जिसमें डालकर उससे वो अन्य लोगों को उसे स्पर्श भी नहीं करने देते हैं कि इससे उनका पानी है वो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा या अछूत हो जाएगा। बेस्या के पायन तर, पायन का मतलब होता है पैर, तर का मतलब नीचे या पास। सोवे यह देखो हिंदुआई। और उसके अलावा एक तरफ तो हिंदू अपनी इतनी प्रशंसा करता है कि अन्य जो जिन्हें वो नीचे जाति के लोग समझता है उनके हाथ लगाने से उनका जो पानी है वो गंदा हो जाएगा। दूसरी तरफ वही काम वासना के वशीभूत होकर वेश्या के पास पड़े रहते हैं। ऐसा देखो इनका ऐसा धर्म है। अब वो मुसलमानों के लिए कहते हैं, मुसलमान की पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई। मुसलमानों को देखिए, उनके पीर ओलिया यानी उनके संत महात्मा, उनके जो फ़कीर हैं वो अपने आप को इतना महान बताते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो भी तो एक मुर्गा और मुर्गी यानी जीवित जो जंतु है उसे मारकर उसकी हत्या करके वो उसका सेवन करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याही घर में ही करे सकाई। और रिश्तों का तो इसमें कोई मोल ही नहीं है। खाला अर्थात मासी, मासी की बेटी की सगाई ही वो अपने बेटे के साथ कर देते हैं, यानी घर में ही वो एक दूसरे की सगाई या विवाह तय कर देते हैं। बाहर से एक मुर्गा लाए धोए धाए चढ़ाई। अब वो अपने परमात्मा को या कहीं अल्लाह ताला को वो बड़ा मानते हैं, कहते हैं कि हम इनको प्रसाद स्वरूप चढ़ा रहे हैं। और करते क्या हैं, एक जीवात्मा को, एक जो जीव है जिसे इस परमात्मा ने इस सृष्टि में भेजा है कर्म करने के लिए, उस जीवात्मा की वो जीव हत्या करके ले आते हैं और उसे लाकर उस हम कह सकते हैं कि मस्जिद में अपने देवता के आगे चढ़ाकर बोलते हैं कि हमने ईश्वर को प्रसाद चढ़ाया है। तो क्या वास्तव में वो एक बलि है या वास्तव में वो उनको एक प्रसाद दे रहे हैं वो। सब सखियाँ मिली जेवन बैठी। अब क्या करती हैं, जो आसपास की सखियाँ हैं वो जीवन यानी भोजन करने के लिए बैठती हैं और अपने अपने घर की प्रशंसा करने लगती है। हिंदुन की हिंदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई देखी। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने हिंदुओं की तो हिंदुता देखी, उनका हिंदू धर्म देखा, और जो तुर्क थे उनकी तुर्काई। तुर्क कबीर ने किन्हें कहा है, जो हम कह सकते हैं जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे हिंदुस्तान में, जिन्होंने आकर यहीं अपना आवास बना लिया हिंदुस्तान को, धीरे धीरे उनकी संस्कृति है वो संपूर्ण हिंदुस्तान में फैल गई थी। तो वो कहते हैं कि जो तुर्क थे अर्थात जो मुस्लिम थे उनकी मुसलमानता भी मैंने देख ली। कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन रहा हवी जाई। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों सुनो, इन दोनों में से मुझे तो ऐसा कोई नहीं लगता जो सच्चे रास्ते पर जा रहा हो। अर्थात ये दोनों ही जो धर्म के जो व्यक्ति हैं वो अधर्म के रास्ते पर जा रहे हैं और अपने अपने धर्म को वो श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा पैरा। दूसरे में उन्होंने क्या बताया है, अभी हमने पढ़ा था कि इसमें कबीर ने स्वयं को तो जीवात्मा या पत्नी रूप में स्वीकार किया है और जो परमात्मा परमेश्वर है उसे अपने प्रियतम अर्थात पति के रूप में स्वीकार किया है। इसी के रूप में वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं, बालम आओ हमारे गेहरे। बालम का मतलब है प्रियतम। प्रियतम को किसका प्रतीक माना है उन्होंने, परमात्मा का प्रतीक माना है। आओ यानी आ जाओ, हमारे, हमारे गेह, गेह मतलब है घर की ही प्रियतम, हे परमात्मा रूपी प्रियतम आप हमारे घर में आ जाइए।
तुम बिन दुखिया देह रे, देह का मतलब होता है शरीर, कि हे प्रियतम रूपी परमात्मा, तुम्हारे बिना तो मेरा संपूर्ण शरीर ही क्या है, दुख में है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे, कि सब कोई है वो मुझे तुम्हारी नारी कहता है और इस पर मुझे लज्जा का अनुभव होता है। दिल से नहीं लगाया, यानी जब ही प्रियतम रूपी परमात्मा या परमात्मा, जब आपने मुझे अपने मन से ही नहीं लगाया, अपने पास ही नहीं रखा, तो फिर तब लग कैसा स्नेह रे, फिर कैसा ये आपका मेरे प्रति स्नेह है। अन्न न भावे नींद न आवे, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, मुझे आपके बिना ना तो अन्न भाता है, ना ही मुझे नींद आती है। ग्रह बन धरे न धीर रे, यानी मुझे घर में वन में कहीं भी आपके बिना किसी प्रकार की शांति प्राप्त नहीं होती है। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, यानी एक स्त्री को अपना पति उतना ही प्यारा होता है जिस प्रकार एक प्यासे को सबसे ज़्यादा प्यारा पानी होता है। तो हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मेरे प्रियतम, मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपकी ही है कोई ऐसा पर उपकारी, पर का मतलब होता है दूसरा, उपकार का मतलब होता है भला करने वाला। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो दूसरों का भला करता है। पिव सो कहे सुनाए रे, तो मेरी व्यथा को मेरे पिव से, मेरे प्रियतम, मेरे परमात्मा से जाकर सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे, अब तो बेहाल, कि अब जो कबीर है, अब जो कबीर की जो आत्मा है वो अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के बिना इतनी बेहाल हो चुकी है कि बिन देखे जीव जाए रे, ऐसा लगता है कि अब तो जो मेरी आत्मा है वो मेरे परमात्मा को देखे बिना ही चली जाएगी, अर्थात मैं समाप्त हो जाऊंगा।